हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, मैं आ गई फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सब अपने इस चैनल को इतना प्यार करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो, इतनी ब्लेसिंग देते हो और मैं आपका प्यार कमेंट्स में देख पाती हूँ। माय डियर व्यूवर्स, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको दुनिया की सभी खुशियाँ मिले और आपके रास्ते से सभी रुकावटें दूर हो जाए। डियर व्यूवर्स, आज मुझे आपके लिए एनर्जी चैनलाइज हुई। ये जो बारिश का मौसम है, जून जुलाई अगस्त तक भी बारिश चलती है, तो इस बारिश में आपके सामने बहुत कुछ नए खुलासे होने वाले हैं। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी आपको पता चलने वाली हैं, कुछ कन्फेशंस होने वाले हैं जिससे आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। मे बी आप कुछ डिसीजन में अटके हो, कोई क्लैरिटी आपको ना मिल रही हो या कोई सिचुएशन ऐसी हो। तो ये मैं बारिश के मौसम में आज आपके लिए मेडिटेशन कर रही थी, तो मुझे बहुत बारिश पानी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा था और उसमें एक क्लैरिटी दिख रही थी। उस पानी के धुंध में मुझे चीज़ें अचानक से साफ होती हुई दिखनी शुरू हो गई। तो ये आपकी एनर्जी थी, मतलब जो आपके सामने धुंध है, जो आपके सामने कुछ कंफ्यूजन है, मे बी कंफ्यूजन के जैसे बादल होते हैं ना, ऐसा कुछ है जो आपके मन में वो क्लियर हो जाएगा। तो आज जो टाइटल है वो यही है आज का कि ये जो ये बारिश में बहुत सारी चीज़ें कुछ धुल जाएंगी, कुछ साफ नज़र आएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे गंदगी मतलब कोई गलत इंसान, कोई गलत सिचुएशन ऐसे जो आपके जीवन में जिन्होंने परेशानी दी आपको या जो परेशान किया, वो इस बारिश में धुल जाएंगे। ठीक है, ये बह के निकल जाएंगे, ये क्योंकि ये सिंबॉलिक वे था बताने का। और आपके जीवन में जो धुंध है वो उसमें क्लैरिटी आएगी, उसमें आपको साफ दिखेगा, ताकि उसकी बेसिस पे आप डिसीजन ले पाओगे। मेनली आपकी जो गाड़ी है वो मूव करेगी आगे। जो कंफ्यूजन की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वो आपके सामने अब उन चीज़ों का रास्ता नज़र आएगा आपको। ठीक है, और आप में से कोई बहुत इमोशनल हो कि खिड़की के पास बैठा है, मैं किसी को देख पा रही हूँ। मुझे बताइएगा मैं किसकी एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ इस वक्त। खिड़की के पास बैठ के बहुत कुछ सोच रहा है, उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें पास्ट की प्रेजेंट की वो देख रहे हैं। तो मैं आपसे यह बोलना चाहूँगी कि अचानक से जब जब ईश्वर करता है तो एक दिन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक दिन में चीज़ें पलटती हैं, है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, चीज़ें नहीं दिख रही हैं, तो एक रात की बात होगी केवल चीज़ें पलटना, है ना। आप देखो कितनी गर्मी होती है, अचानक से कभी कभी एसी तक फेल हो जाते हैं, कूलर तक काम करना बंद कर देते हैं, और अचानक से नेचर क्या करता है, जहाँ बारिश आई बादल आए, 1 मिनट में मौसम चेंज हो जाता है ना, 2 मिनट भी नहीं लगते। तो जब जब मिरेकल्स होते हैं, जब ईश्वर का जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है, डिवाइन टाइमिंग होती है, तो ऐसे ही चीज़ें काम करती हैं। फिर आपके सब कैलकुलेशंस घरे के घरे रह जाते हैं। तो जो कोई भी ऐसा सोच रहा है, ऐसा मन में थोड़ा डल है, कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो ईश्वर पर विश्वास कीजिए। ठीक है, होंगी चीज़ें, बिल्कुल अच्छी होंगी। कोई कोई मन में नाम जाप करते करते ये वीडियो देख रहा है, बहुत अच्छी एनर्जी मुझे उनकी लगी। बताइएगा ये किसकी एनर्जी थी कि वो अंदर उनका नाम जप चलता जा रहा है और वो सामने वो ये वीडियो देख रहे हैं। और ये एक्चुअली में ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है और ये सभी को करनी चाहिए, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो। जैसे हम पूजा करते हैं, मंत्र चैंट करते हैं, उस समय बैठ के पूजा करते हैं, तो वो तो डेडिकेटेड टाइम होता है। बट जब हम बाकी किचन में काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो नाम जप अंदर अंदर चलते रहना चाहिए हमारा। वो अच्छी प्रैक्टिस है ये। ठीक है, और मुझे क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है कि किचन में जब काम करते हैं, किचन में आप काम करते समय थोड़ा सा गाने अच्छे चला लिया करिए, भले भजन चलाइए या कोई अच्छे गाने जिससे आपका मन खुश हो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम किचन में समय देते हैं और किचन में काम करते करते हम सारी पास्ट की और बेकार बातें ज़्यादा सोचने लगता शुरू कर देते हैं। तो वो एनर्जी जो होती है वो खाने में जाती है और फिर खाने में वो इंसान को बीमारियां भी लगती हैं और वो खाने से कोई स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होता। तो किचन फिर एक तरह से बीमारी का घर हो जाता है। तो अगर ये अचानक से मुझे मैसेज ही चैनलाइज हो रहा है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप जब भी खाना बनाने जाएं, आप वहाँ पर भजन चला लें या फिर कुछ ऐसा अच्छा म्यूजिक चला लें जिससे आपको खुशी मिलती है, तब खाना बनाएं। ठीक है, और
आप मेनली आपके आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ। शायद बारिश आने के साथ साथ आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे। करियर में जिसकी रुकावटें थी उसको ग्रोथ मिलेगी, आपके रिलेशनशिप भी सुधरेंगे, सिचुएशन में जो आप स्टकनेस थी वो सुधरेंगे आपके। मैं किसी का कर्जा उतरते हुए देख रही हूँ कि किसी का कर्जा आप उतार पाओगे, बहुत सालों से जो परेशान कर रहा था। प्याज कोई प्याज काट रहा है, या प्याज, मुझे उनके आसपास प्याज दिख रहा है। मुझे बहुत एनर्जी, आज क्यों मैसेज इतने चैनलाइज हो रहे हैं मुझे पता नहीं, बट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मैं अब इतना बोलूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये व्यूअर्स, चलिए हम रीडिंग को शुरू करते हैं, वरना मुझे दिखता ही रहेगा। आपने कोई YouTube से मंत्रा देख के शुरू किया, प्लीज उसको रोक दीजिए, वो मुझे अच्छी एनर्जी नहीं दे रहा है। ये जिस किसी की भी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। आपने कोई हाल ही में YouTube से कोई मंत्रा, अजीब सा वो मंत्रा है कोई, वो आपने शुरू किया है, वो कोई हमारे इसका नहीं है, कोई तंत्र मंत्र का कोई आपने प्लीज शुरू किया। प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज इसको रोक दीजिए, ये मुझे अच्छी एनर्जी नहीं दे रहा है और ये आपको नुकसान करेगा बाद में, ठीक है। इसको रोक दीजिए। बाकी जो आप अपनी पूजा पाठ के जो अपने मंत्राज हैं, जो अपनी इष्ट देव के मंत्र हैं, वो करिए। चलिए हम शुरू करते हैं, रीडिंग को शुरू करते हैं। ये व्यूवर्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है और ये जब भी आपके सामने आएगी आपके साथ रेजोनेट करेगी। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें मैच करे और हो सकता है कुछ चीज़ें मैच ना करे। किसी भी धर्म के लिए, किसी भी जाति के लिए और किसी भी राशि के लिए है और किसी भी जेंडर के लिए है, ठीक है। और मैं आपके कमेंट्स का जवाब अभी पूरी तरह से नहीं दे पाई हूँ, जैसे जैसे मुझे समय मिलता जाता है और मैं उसका रिप्लाई करती जाती हूँ। उसका हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो डियर व्यूअर्स, चलिए हम रीडिंग को शुरू करते हैं। किसी को नींद आ रही है, कोई नींद, आधी नींद आ रही है, आधा जगा हुआ है, वो ये वीडियो देख रहा है। देखते देखते शायद वो सो भी रहे हैं, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी पिक कर रही हूँ, मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। सो जाइए ठीक से, उसके बाद वीडियो देख लीजिएगा। बोला बादल, आप जो बादलों को काट रहे हो, जो भी धुंध है वो आपके रास्ते से हट रही है, बादलों का धुंध। तो अगर ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये जो भी बादल है ना, ये बादलों से ऊपर इसकी स्वॉर्ड जा रही है। मतलब जो भी बादल है, जो भी धुंध है आपके जीवन में, वो सब कट रहे हैं, वो टाइम के साथ छटते जा रहे हैं। तो ये जो बारिश का सीजन, जो भी जितने भी दिन तक बारिश चलेगी, इसके बाद आपके जीवन में बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। क्या और देखते हैं। आप आजकल थोड़ा कम कनेक्टेड हो रहे हो डिवाइन से या एंजल से, थोड़ा कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, या आप टाइम कम दे रहे हो, मुझे ऐसा चैनलाइज हो रहा है। कोई वो खा रहा है जैसे मूंगफली के दाने होते हैं, कोई वो खा रहा है। बताइएगा ये किसकी एनर्जी मैंने पिक की थी। लाइटनिंग बोल्ट, देखिए ना, ये टावर मूवमेंट, ये बारिश, ये थंडरिंग, ये वही सब है जो आज आपके लिए जो बोला कि मुझे जो पानी पानी की एनर्जी ये सब जो हो रही है। देखिए इसमें भी देखिए कितनी, ये पानी में खड़ी है और ऊपर बादल, बादलों को मतलब बादलों से ऊपर है। तो बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी आएगी, बहुत सारे धुंध हटेंगे, बहुत कुछ बड़ा चेंज आ रहा है, कोई बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है आपके जीवन में जो आपके पक्ष में होगा, ठीक है। आपके जीवन में क्लैरिटी आएगी। इतना पूरा जो टावर मोमेंट है, जो पास्ट में रहा है, ये जो अभी जिसके भी जीवन में है, ये अभी आएगा, ठीक है। ये जो अभी, अगर अगर आप पास्ट की टावर मोमेंट को झेल चुके हो, तो अब आप उस चीजों से ऊपर उठ चुके हो, ठीक है। और अगर अभी प्रेजेंट में झेल रहे हो, तो ईश्वर की कृपा है आपके साथ, ईश्वर ने पूरा आपको संभाला हुआ है, शिव जी की पूरी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, ठीक है। और अगर आने वाले समय में आएगा तो वो आपके पक्ष में होगा, आपके अच्छे के लिए होगा। तो ये जितना भी
एक कहावत होती है ना, मुझे यहाँ पर देख के, ये सारे कार्ड देख के एक कहावत याद आ रही है। अगर हम इस कार्ड को भी देखें, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है, मेनी अ स्टॉर्मी नाइट्स एंड्स विद अ ग्लोरियस सनराइज। मतलब जितनी भी तूफानी रातें होती हैं, है ना, वो जब खत्म होती हैं तो एक नए उगते हुए सूरज के साथ वो सब अंधेरी तूफानी रातें खत्म होती हैं, है ना। जब जैसे ही नया सवेरा उगता है, सारा तूफान, सारी चीजें शांत हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप एक तरफ देखिए इतना तूफान, ये सब चीजें आई हैं, और दोनों तरफ देखिए सूरज, सूरज की चमक है। ठीक है, तो जितना भी आपके जीवन में तूफानी रातें आई हैं, वो सब इस सनराइज के साथ खत्म हो जाएंगी, और वो सब चीजें आपके पक्ष में होंगी, है ना। क्योंकि टावर मूवमेंट का मतलब है, समझ लीजिए कि ईश्वर आपके साथ है। क्योंकि टावर मूवमेंट तभी आता है किसी के भी जीवन में, जब इंसान अपने पैटर्न को देख नहीं पाता है, जब वो जाने अनजाने उस बारूद के ढेर पर बैठा रहता है जो ऊपर से फूलों से ढका हुआ है, जो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे जाके वो फट सकता है, बट वो इंसान को समझ में नहीं आ रहा है, बट वो ईश्वर देख रहा है उस चीज को। तो इसलिए वो टावर मोमेंट लेके आता है, ताकि आप उस बारूद के ढेर पर से, आपको फेंकता है अलग, और जो फेंकने में जो आपको दर्द होता है, आप उसको बहुत बड़ा ट्रॉमा मानते हो अपना, बट वो एक्चुअली में ईश्वर ने आपको बचाया हुआ होता है। ठीक है, ये चीज सबको समझनी पड़ेगी। टावर मूवमेंट का नाम आती है, हर एक इंसान डरना शुरू हो जाता है, लगता बहुत बुरा होगा। टावर मूवमेंट का मतलब है कि ईश्वर की निगाह है आपके ऊपर, वो देख रहा है, वो आपको बचा रहा है। ठीक है, बट आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप आने वाले समय में जितना भी धुंध, जितना भी वो हो, है ना, आप उसमें से ऊपर निकलोगे, आपके जीवन में क्लैरिटी आएगी, आप अपना जो कमान है, जो लाइफ की कमान है, वो खुद संभालने के लायक हो गए हो, और यह आने वाले समय में हो जाओगे, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, अकेले ही आप अपने आप में काफी हो, आप वन मैन आर्मी हो, आप सारे काम कर सकते हो, आप बाल भी काट सकते हो, आप सब्जियां भी काट सकते हो, आप मौका आने पर किसी का गला भी काट सकते हो, आपके हाथों में वो ताकत है। ठीक है, दुश्मनों को गला में बेटर होगा, मतलब एक कहावत है। तो आप वैसे हो गए हो। ठीक है, और आपको यही बनाना चाहता था ईश्वर। वो नहीं चाहता था कि आपको अगर अच्छा दिल दिया है तो आप नाजुक कोमल बन के रहो, वो आपको एकदम रफ एंड टफ बनाना चाहता था, ऑलराउंडर बनाना चाहता था आपको। तूफान तूफान के बाद पूरी हरियाली, सब चीजें, आपको सब चीजों की क्लैरिटी आ रही है। ठीक है, ये देखिए, आप वापस से एक बच्चे वाली एनर्जी में, आपके साथ एंजल्स ने पूरा सपोर्ट किया हुआ है आपको, आपका हायर सेल्फ आपको हर जगह गाइड कर रहा है। एंजल्स जो डिवाइन एनर्जीज है, वो कैसे काम करती है, वो हमारे इंट्यूशन के थ्रू आके काम करती हैं। ठीक है, जो हमारा इंट्यूशन, हमारे दिल में और इंट्यूशन में बहुत फर्क होता है। तो हमारा जो मन क्या कह रहा है, दिल क्या कह रहा है, और हमारा इंट्यूशन क्या कह रहा है, वो आपको समझ में आना चाहिए। और वो कैसे आता है, वो मेडिटेशन करके आता है, कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेरा दिल बोल रहा है कि मेरा इंट्यूशन बोल रहा है ये। तो जो डिवाइन एनर्जीज होती है, जो एंजल्स होते हैं, जो हमारे ईष्ट देव होते हैं, जो हमें रास्ता दिखाना चाहते हैं, वो हमारे इंट्यूशन के थ्रू आके हमें गाइड करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर गाइडेंस मिल रहा है, तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है ना। और सारे बादल हट चुके हैं, सारी क्लैरिटी आपके जीवन में आ रही है। तो जब जब हमारे, या मतलब अगर हम ऐसे बोले कि कोई इंसान गाड़ी चला रहा है, उसके सामने इतना कोहरा है कि उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो उसकी स्पीड भी कितनी कम हो जाएगी, और वो पहुंचेगा भी देर से। तो ये हटना बहुत जरूरी होता है ना। तो जब हमारे रास्ते से ब्लॉकेजेस हटते हैं, जब हमारे रास्ते से धुंध हटता है, तो हम ऑटोमेटिक अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं, जिस चीज के लिए हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो चीज हम ईश्वर से चाह रहे हैं। और ईश्वर वही कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि वो आपको चीजें लाके सामने दे देगा, बट वो रास्ते से आपके सारे जो ब्लॉकेजेस हैं, जो सारा धुंधलापन है, वो हटा देगा कि आप ऑटोमेटिक वहां तक पहुंच जाओगे, ताकि लोगों को भी दिखे कि आप सेल्फ मेड इंसान हो, आपने खुद के दम पे हर चीज की है। ईश्वर, इंसानों को क्रेडिट लेने की आदत होती है कि ये चीज मैंने किया, मैंने कराया, मेरी वजह से ऐसा हुआ, बट ईश्वर कभी भी क्रेडिट लेना नहीं चाहते। वो आपको आगे रखते हैं कि ताकि सारा क्रेडिट आपको मिले। वो आपका बड़कपन है कि आप ईश्वर को सारा समर्पित कर दो, बट ईश्वर कभी भी ये नहीं चाहते कि आप केवल बोलो कि भाई ईश्वर ने किया। वो आपको पूरा मौका देते हैं अपने आप को प्रूव करने का, ताकि आप अपने आप को प्रूफ कर सको और लोगों के लिए एक उदाहरण बन सको कि भाई इस इंसान ने खुद से किया है। तो ईश्वर आपके लिए रास्ते में वही वही सारे जो सिचुएशन है वो क्रिएट कर रहा है, ताकि आप उस रास्ते पे चल के खुद उस चीज को अचीव करो।
आप हो सकता है जॉब के लिए घर से कहीं दूर जाने का सोच रहे हो, या कोई गए हो, या आपके पर्सन जॉब कहीं अलग जगह पे कर सकते हैं, आप लोग कहीं डिस्टेंट डिस्टेंट रिलेशनशिप आपका हो सकता है। तो बहुत जल्द आप लोग एक साथ आओगे, एक साथ मिलोगे। जिस किसी को भी पहले पास्ट में केवल अपने काम पे ध्यान था, उन्होंने फैमिली को ध्यान नहीं दिया, अब आपके जीवन में फैमिली में प्यार भी आ रहा है और पैसा भी आ रहा है। ठीक है, जॉइंट फैमिली भी हो सकती है, या आपके फैमिली में 5 से 6 लोग हो सकते हैं, 5 से 7 लोग मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपके जीवन में फैमिली जो आप मिसिंग थी, जो आप मिस करते थे, फैमिली भी एक अच्छी मिल रही है और प्यार भी मिल रहा है, उसमें आपका बॉन्ड बहुत पुराना है, तो ये इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। लोगों ने बहुत तोड़ने की कोशिश की, बट ये टूट नहीं पाएगा। कुछ भी कोई कर ले, ये बॉन्ड नहीं टूटने वाला आपका, क्योंकि ये आप लोग पास्ट लाइफ से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो और आप लोग सोलमेट कनेक्शन के हो। कोई आपको याद कर रहा है, कोई आपको स्टॉक कर रहा है, आपको छुप छुप के कोई देख रहा है, कि क्योंकि अब आपने पीछे जाना छोड़ दिया है, अब आप अपने काम पे फोकस कर रहे हो, तो इसलिए आपका जो ऑरा है वो चमक रहा है और लोग अब आपके पीछे आ रहे हैं और चुपचाप से आपको देख रहे हैं। किसी की एनर्जी में पिक कर रही हूँ कि तवे पे कुछ बना रहे हैं वो, और बहुत तेज तेज बना रहे हैं, मतलब उनका दिमाग कहीं अलग है, केवल हाथ उनके काम कर रहे हैं तवे पे, दिमाग उनका कहीं अलग है। तो मैं आपसे बोलूंगी थोड़ा ध्यान रखिए, आप जल सकते हो, इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, या तो आप जो बना रहे हो आप वो बना लो, नहीं तो आप जो सोच रहे हो बैठ के थोड़ा सा अच्छे से सोच लो, एक साथ दोनों चीजें मत करो, क्योंकि आप जल जाओगे। और ये बताइएगा किसकी एनर्जी थी। कोई इन्वेस्टमेंट का सोच रहा है स्मॉल लेवल पे। आज मुझे बहुत डाउनलोड्स आ रहे हैं, मुझे बार बार रोक के बताना पड़ रहा है। कोई कुछ इन्वेस्टमेंट का सोच रहा है कि कहीं इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, तो आप करिए, बट मैं बोलूँगी बहुत छोटा अमाउंट करिए। अगर आप 1000 के उसमें अमाउंट सोच रहे हैं तो 20-30,000 से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट मत करिए, इसके अंदर ही करिए। और अगर लाखों में आप सोच रहे हैं तो 2-3 लाख के अंदर का इन्वेस्टमेंट करिए, इससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। ठीक है, ये किसी के लिए स्ट्रॉन्ग चैनल हो रहा है, और आप बता भी सकते हैं, अगर आप चाहें तो कमेंट से बता सकते हैं कि ये किसके लिए था ये मैसेज। कोई कोर्स करने का आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है द लवर्स। अभी वही चीज बोल रही थी कि आपको कोई अलग नहीं कर सकता, भले कोई आपके जीवन में कितना भी किसी ने कितना भी थर्ड पार्टी लेके आया हो। ठीक है, कितना भी थर्ड पार्टी लाया हो, कितना भी आपको तंत्र मंत्र करके आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की गई हो, आपके पीछे से आपके पर्सन को मैनिपुलेशन किया गया हो, आपको मैनिपुलेट किया गया हो कि भाई ये ऐसा है वैसा है, और उसकी वजह से आप परेशान रहे हो काफी, बट आपका रिश्ता सुरक्षित है, क्योंकि आप लोग पास्ट लाइफ से एक दूसरे के लिए बने हुए हो। द लवर्स का कार्ड है, आपको कोई अलग नहीं कर सकता। ठीक है, और 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप जिस भी ये रिवर्स में आया, तो जो आप जिस भी चीज में फंसे हुए हो, जो भी चीजों में आप जंबल कर रहे हो, तो वो जो तंत्र मंत्र का असर था, ये सबके लिए नहीं है, प्लीज सब लोग अपने ऊपर मत लीजिएगा जबरदस्ती। ठीक है, जिसके लिए है वो आप समझ गए होंगे। तो जिस किसी के भी ऊपर तंत्र मंत्र का असर था, जिसकी वजह से उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, उनका दिमाग में बहुत कंफ्यूजन था, मे बी वो रिश्ते से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये अब खत्म हो गया, ये सिचुएशन अब खत्म होगी। ठीक है, वो उनका माइंड में क्लैरिटी आएगी, क्योंकि इतना उनको अवेकनिंग दी जा रही है, उनको यूनिवर्स की तरफ से, उनको एंजल्स की तरफ से अवेकनिंग दी जा रही है, उनको मैसेजेस लगातार मिल रहे हैं कि वो कहाँ पे गलत जा रहे हैं और उन्हें क्या करना चाहिए। और ये आपके साथ भी है, ये आप जिनके साथ डील कर रहे हो ये उनके साथ भी है, क्योंकि इस हर चीज का टाइमिंग होता है। अगर कोई तंत्र मंत्र के उसमें भी आता है,
और जब वो तंत्र मंत्र का कितनी देर असर रहना है, कितने कितने दिनों बाद, कितने महीनों बाद, कितने सालों बाद उसको खत्म होना है, ये सब विधि का विधान के अंतर्गत ये सब चीजें ऑलरेडी फिक्स रहती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि ईश्वर जान नहीं रहा है या वो क्यों कुछ नहीं कर रहा, वो अपने समय पे करेगा। क्योंकि ज्यादातर जो स्टार सीड्स होते हैं, जो सोलमेट कनेक्शन होते हैं, जो ट्विन फ्लेम होते हैं, उनको ये तंत्र मंत्र से होके गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि इसी के थ्रू उनकी सोल अवेकनिंग होती है। जितने उनके पर तंत्र मंत्र किए जाते हैं उतनी ज़्यादा उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। ये कोई समझ नहीं पाता है ये चीज़ को, तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि वही एक रीज़न होता है जब इंसान इन सब चीज़ों पे विश्वास करना शुरू कर देता है, फिर वहीं से उसकी जर्नी शुरू हो जाती है। तो ये जो भी रिलेशन है, इसमें जो आपके सोलमेट के कनेक्शन जो भी हैं, उसमें तंत्र मंत्र का होना एक आम बात है, और जो स्पिरिचुअल जर्नी में है उनके लिए भी तंत्र मंत्र का होना एक आम बात है। तो इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इससे आपको कैसे कोप अप करना है, कैसे निपटना है, उस पे ध्यान दीजिए, परेशानियों पे ध्यान मत दीजिए। तो आपको इतना सोल अवेकन कराई गई है, आपके पर्सन की भी सोल अवेकन कराई जा रही है, और इसकी वजह से जो उनका द्वंद था, जो दो चीज़ों में फंसे हुए थे, वो चीज़ों का खत्म हो रहा है, क्योंकि ईश्वर अब उनको इंट्यूशन के थ्रू गाइड कर रहा है। बेसिकली आपका डिवाइन से बहुत अच्छा कनेक्शन बैठ गया है, और डिवाइन आपको हर तरफ से हर चीज़ आपको गाइड कर रहा है, आपको बता रहा है। जहाँ जहाँ पर भी आप गलत जा रहे हो, आपको हो सकता है ऐसा भी लग रहा हो कि आप कुछ गलत काम कर रहे हो, गलत रास्ते पे बढ़ रहे हो, तो आप थोड़ा सा ईश्वर की मदद लीजिए, थोड़ा सा डिवाइन एनर्जी की मदद लीजिए। आप किसी भी धर्म के हो, अपने अपनी ईस्ट की मदद लीजिए, आपको वहाँ पर रोक दिया जाएगा। कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी जाएगी कि वहाँ पर आपको रोक दिया जाएगा। अगर कोई इंसान आपके जीवन में ऐसा आया है जिससे आपको लग रहा है कि शायद आपके कदम डगमगा सकते हैं, आप गलत रास्ते पे जा सकते हो, तो यहाँ पर आप डिवाइन एनर्जीज की हेल्प लीजिए। उनसे बोलिए, अगर मैं गलत रास्ते पे सच में जा रही हूँ या जा रहा हूँ, मुझे रोक दीजिए। और वहाँ पर देखिएगा, अगर अगर आप सही रास्ते पे जा रहे होंगे तो ईश्वर आपको रास्ता दिखाएंगे और रास्ते बनाएंगे उस इंसान से मिलने के लिए, बात करने के लिए। बट अगर आप गलत गलत इंसान के चक्कर में जा रहे हो, आप कोई गलत स्टेप उठाने जा रहे हो, तो अचानक से कुछ ऐसा होगा कि आपके बीच में झगड़ा हो जाएगा, या आपके जीवन में ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि वहां पर आपका कम्युनिकेशन स्टॉप कर दिया जाएगा, आप उस इंसान से मिल नहीं पाओगे। तो ये समझिएगा कि आप यहाँ पर गलत जा रहे थे और आपको ईश्वर ने रोक दिया। ये मुझे बहुत मैसेज चैनलाइज होते जा रहे हैं, मैं बताती जा रही हूँ। ये किसके लिए है, प्लीज़ आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, ये ऐसा करिएगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ऐसे मत लीजिएगा कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे जीवन में कोई टिकता नहीं है। आप ये सोचिएगा कि आप वहाँ पे गलत जा रहे थे, फिर से कहीं कार्मिक साइकिल में ना फंस जाओ, इसलिए ईश्वर ने आपको रोक दिया है। ठीक है, और हैप्पी फैमिली बिल्कुल आपकी होगी। आप फिर से, आप अगर फैमिली अपने बच्चों से, अपने परिवार से अलग रह रहे थे, या आपका फैमिली टूट गई थी, तो आपको साथ में यूनियन होगा, आप साथ में फिर से मिलोगे एक साथ। किंग ऑफ कप्स, कोई ये भी साथ में, ओ, तो आप देखो यहाँ पर भी, आप देखो तो ये पानी पानी सा है पूरा, और ये पानी के ऊपर है। मतलब जो भी पानी का है, इमोशंस बताते हैं। इमोशंस में इंसान समझ नहीं पाता उसको क्या करना है क्या नहीं। तो ये इमोशंस के ऊपर आप उठ चुके हो। ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो, आपको अभी रैशनल दिमाग रखना भी है, और अब आप रखते भी हो। आपको आपके सामने कोई ऐसी चीज आती है तो आप दिमाग लगा के अब वो करते हो, दिमाग लगा के अपनी चीज़ें डिसाइड करते हो। इमोशंस में बहते नहीं जो आप पास्ट में बहे थे, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको करने की ज़रूरत है। और कोई इंसान अब इमोशनल हो रहा है, और टू ऑफ पेंट्स, तो ये टू ऑफ पेंटिकल्स था, यहाँ पे टू की एनर्जी बहुत निकल के आई है। तो हो सकता है पास्ट में आपका चंद्रमा कमजोर रहा हो, क्योंकि जब मून हमारा कमजोर होता है तो पहली बात तो हमारे माँ के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं। दूसरी चीज, हम पे तंत्र मंत्र का असर बहुत ज्यादा होता है। तीसरी चीज, हमारे अंदर स्टेबिलिटी नहीं आती, हमारा मन विचलित रहता है, ना हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है, ना हमारे मन में स्टेबिलिटी आती है ना। हमेशा रोने का जैसा मन करता है, या बहुत डल हमको लगता है। तो आपने जो भी मून मैनिफेस्टेशन आपने जो किए हो, मून रिचुअल्स किए हो, मून वाटर जो भी आपने किया है, वो आपका काम कर रहा है। ठीक है, अब आपका मून अच्छा हो रहा है। और जो पास में जो इंसान डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में था, जो आपके काउंटर पार्ट थे, वो बहुत प्रैक्टिकल थे, तो वो अभी इमोशनल हो रहे हैं। और आपके अंदर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी थी, भले आप मेल हो कि फीमेल हो, आप अब प्रैक्टिकल हो रहे हो, क्योंकि आप पास में बहुत ज्यादा इमोशनल हुए
हुआ करते थे। तो अगर यहाँ पर हम ऐसे देखें तो यहाँ पे शिव शक्ति की जो ऊर्जा है वो बैलेंस की जा रही है, जो यिन यांग की ऊर्जा है, जो डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा जो है वो बैलेंस की जा रही है यूनिवर्स के द्वारा। ठीक है, इसीलिए सोलमेट का कनेक्शन ऐसे ही होता है, तब क्योंकि उनकी दोनों की एनर्जीज बैलेंस होनी चाहिए, और जब ये बैलेंस नहीं होती है तभी डिवाइन इंटरवेंशन बीच में होता है, तभी टावर मोमेंट आता है। ठीक है, तो ये आपकी जो एनर्जी है ये बैलेंस की जा रही है, जो भी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में थे उनको प्रैक्टिकल किया जा रहा है, जो भी डिवाइन मैस्कुलिन थे उनको इमोशनल किया जा रहा है, ताकि रिश्ता आपका आगे आने वाले समय में अच्छा रहे। अदरवाइज आपका यूनियन हो भी जाता, फिर आगे जाके वही दिक्कत होती, तो फ्यूचर में वो दिक्कत ना हो इसलिए ईश्वर उस हर चीज का इंतजाम कर रहे हैं। ठीक है, डियर व्यूअर्स, अपने थ्रोट चक्र पे काम कीजिए, क्योंकि मुझे ना मुझे गले पे बहुत प्रेशर आ रहा है और ये आपकी एनर्जी है। मे भी आप कोई खुल के चीज़ बोल ना पा रहे हो, या आप बात कर रहे हो तो सबसे झगड़ा हो रहा हो, या आप इरिटेट हो रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा अंदर चीज़ों को जब्त कर रहे हो। तो जब बोलते बोलते आप अपने आप को रोक रहे हो, वो एनर्जी जो है आपके गले में इकट्ठी हो रही है, तो वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है आपके थ्रोट चक्र का। तो प्लीज़ थ्रोट चक्र पे अपने काम करिए, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत प्रेशर आ रहा है बोलने में। एक सिंगल कार्ड लूंगी, देखते हैं आपको डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। देखिए, आपको जो मैंने हर एक डेक से सिंगल कार्ड लिया है, आपको डिवाइन बताना चाहते हैं जो भी आपको अभी फंसा हुआ महसूस हो रहा है। ठीक है, मे बी आपको माइंड बॉडी सोल अपना पूरा हर तरफ से बंधा हुआ लग रहा है, बट आप अपने स्पिरिट्स की सुनिए। ठीक है, आपके स्पिरिट्स आपको हर जगह साथ दे रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। और अगर आप लव लाइफ को लेकर थोड़ा टेंशन में हो कि कोई कम्युनिकेशन नहीं आ रहा, कोई मूवमेंट नहीं आ रहा, तो आपकी तरफ बहुत जल्दी कोई आगे बढ़ने वाला है, वो प्लान कर रहे हैं, आपकी तरफ हिम्मत जुटा रहे हैं एक्चुअली वो, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने गलती की थी पास्ट में, है ना। तो लॉजिकली आप सही हो, और आप अगर बोलने पे आओगे तो वो कोई आपके सामने जीत नहीं पाएगा, क्योंकि आप अपनी जगह सही हो, लॉजिकली सही हो आप। तो इसलिए किसी को हिम्मत उतनी नहीं पड़ रही है आपके सामने बोलने की, बट वो प्लान पूरा कर रहे हैं कि आपकी तरफ आए और अपना प्यार एक्सप्रेस करें, क्योंकि आप यूनिवर्स के बच्चे हो और आपको यूनिवर्स ने हर जगह प्रोटेक्ट किया हुआ है। ठीक है, जितने भी बादल ये जो भी हैं ये सब हटेंगे, क्योंकि मदर नेचर जो है आपको पूरा सपोर्ट कर रही है। और आप अगर ये देखो, इस कार्ड को गौर से देखो, तो इसके जंगली जानवर भी यहाँ पे चुपचाप शांति से खड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एनिमल्स है, यहाँ पे देखिए बर्ड्स हैं। तो आपके जो स्पिरिट एनिमल्स है, स्पिरिट जो बर्ड्स हैं, वो सब आपके साथ है, आपकी स्पिरिट टीम, एंजेलिक टीम आपके साथ है। और आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप अब नेचर से इतने कनेक्टेड हो गए हो कि खतरनाक से जंगली जानवर भी अब आपसे कंट्रोल हो जाएंगे। मतलब आपने मदर नेचर के साथ इतना अच्छा कनेक्शन बिठा लिया है कि आप बड़ी से बड़ी चुनौतियों का भी सामना कर लोगे, और जो इंसान कोई कितना भी टॉक्सिक हो, आप एक ऐसे चंदन का पेड़ हो गए हो कि कोई भी सांप लिपट जाएगा तो आपकी शीतलता नहीं जाएगी। ठीक है, सारे जानवर आपके सामने, मतलब जो भी गंदे लोग भी हैं, टॉक्सिक लोग भी हैं, कोई गंदी सिचुएशन भी है, वो आपके सामने सब शांत हो जाएंगे, भले वो अपनी लाइफ में कैसे भी हो, बट आपके सामने वो एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। तो आपकी ये एनर्जी आ रही है, और मदर नेचर, मदर गाया, यूनिवर्स आपको ये पावर दिया है आपको। तो ये समझ लो, ये आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट है कि कोई कैसा भी हो, बट आपके पास आके वो इंसान शरीफ हो जाना है, अच्छा हो जाना है। ठीक है, चलिए हम डाउनलोड्स देखते हैं, डाउनलोड्स में ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। अब आप बच्चे वाली एनर्जी में जा रहे हो। देखिए, कार्ड्स में भी आया था कि आप बच्चे वाली एनर्जी में जा रहे हो, आप एकदम मदर नेचर के साथ जुड़े हो और एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में जा रहे हो। तो आप वैसे ही हो, क्योंकि आपकी शुरुआत एकदम द फूल वाली हो रही है, जीरो से शुरुआत हो रही है, और आपकी सोल अब बहुत खुश हो रही है। तो जब सोल खुश होती है तो बच्चे की तरह एकदम हो जाती है, एकदम बच्चों की तरह खिलखिलाना, खुश रहना, प्रेजेंट में रहना, पास की चीजें नहीं सोचना, फ्यूचर की चिंता नहीं करना। तो अब आप ऐसे हो रहे हो। एक हाथ में हार, दूसरे हाथ में तलवार, यूनिवर्स आपको एक योद्धा बना रहा है।
देखिए, आपको एक कंफर्मेशन मिल गया। अभी जब हम शुरुआत में यही बात कर रहे थे कि आप ऐसे हो कि क्या गला भी काट दोगे और एकदम प्यार से किसी को पुचकार भी दोगे। शुरुआत में मैंने ऐसा कुछ बोला था, मुझे याद नहीं है, है ना? तो वही चीज़ है कि आप मतलब आपके एक हाथ में तलवार भी रहेगी और दूसरे हाथ में हार भी रहेगा। तो जो जैसा होगा आप वैसे करोगे। मतलब आप हर तरफ से यूनिवर्स आपको इतना स्ट्रांग बना रहा है कि कहीं से भी आप कमजोर ना पड़ो। आपके इमोशंस आपकी ताकत भी होंगे, आपकी कमजोरी तो है, अब आपकी ताकत होंगे। पास में केवल कमजोरी हुआ करते थे। ठीक है। आपकी प्रसिद्धि बढ़ने वाली है। क्या बोलूं अभी, आप फेमस होने वाले हो आप, और सारा यूनिवर्स सारा वही इंतजाम कर रहा है कि आप कहीं से भी कमजोर ना पड़ो, क्योंकि आपको यूनिवर्स ने तैयार किया है। आपको इस प्रसिद्धि के लिए, आपको इस नेम फेम मनी अबंडेंस के लिए जो आपने इतने सालों से मैनिफेस्ट किया था, उसके लिए तैयार किया है यूनिवर्स ने। जब उसकी ट्रेनिंग होगी तो कहीं से भी आप कमजोर नहीं पड़ोगे। ठीक है। तो आपको हर तरफ से वो तैयार कर रहा है। आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, अपने ईस्ट को थैंक यू बोलिए, अपने स्पिरिट टीम को, अपने एंजेलिक टीम को थैंक यू बोलिए, अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू बोलिए, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स के बिना ये सब संभव नहीं था। यू आर माई डॉल। तो कोई प्यार से आपको बोल रहा है कि आप उनकी डॉल हो, गुड़िया। और मे भी प्यार से आपको कोई बोलता भी हो, बट किसी को आपके ऊपर बहुत प्यार आ रहा है और वो ऐसा आपको बोल रहे हैं। लव यू टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ। क्या बात है। देखिए, किसी को बहुत प्यार आ रहा है आपके ऊपर, और कोई आपको प्यार अपना एक्सप्रेस कर रहा है कि अपने जीवन की अंतिम सांस तक वो आपको प्यार करते रहेंगे, है ना? तो आप अट्रैक्शन आप में बढ़ रहा है। कुत्तों को भोजन दो, उन्हें भगाना नहीं है। तो स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाइए। कोई अगर मार के भगाता है, आपके साथ में आपके घर वाले भी भगाते हैं, तो उन्हें बोलिए कि भाई खाना इन्हें दीजिए। केतु भी अच्छा होगा आपका। एंजल्स पास ही है, बस याद करो उन्हें। तो एंजेलिक टीम, स्पिरिट टीम आपके साथ ही है। कार्ड से भी निकल के आया था। ठीक है। तो आपको कंफर्मेशन मिल गया। आप बस उन्हें याद करिए, वो आपके आसपास ही है। आप प्रोटेक्टेड भी हो। प्लानिंग फॉर ब्यूटी पार्लर। तो कोई ब्यूटी पार्लर के लिए अगर कोई प्लान कर रहे हैं खोलने के लिए, तो आप बिल्कुल करिए। और डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। अगर ये मैसेज निकल के आया है तो उनकी कृपा आपके ऊपर पूरी है। अच्छा रहेगा। मंदिर में पीले रंग का पुष्प चढ़ाओ। तो आपके घर के मंदिर हो या आप कहीं भी बाहर मंदिर जाओ, तो पीले रंग का फूल चढ़ाइए। ठीक है। अच्छा रहेगा। सच सामने आने वाला है, आपकी जीत निश्चित है। देखिए, आपको कंफर्मेशन मिल गया। जो आज हम जिस टाइटल पे बात कर रहे हैं, है ना? तो ये वही है कि आपके सामने से बहुत कुछ धुंध हटने वाला है। ये बारिश के में बहुत कुछ आपके जीवन में चीजों का क्लैरिटी आएगी। बहुत कुछ आपके सामने आएगा और ये आपके पक्ष में होगा। आपकी जीत निश्चित है। ठीक है डियर व्यूअर्स, ये इतने मैसेजेस अच्छे अच्छे ही निकल के आए हैं अब तक आपके लिए। तो इस रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा। चाहे आप कमेंट्स में लिख के क्लेम करिए, चाहे आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हुए अपनी सोल से उनको धन्यवाद दीजिए। ठीक है। बट वो चीजें आपकी आत्मा से निकलनी चाहिए, अंतरात्मा से एकदम। ठीक है। तो आपकी जीत निश्चित है। बहुत कुछ आपके सामने, सच के खुलासे होंगे आपके सामने। अ डिनर डेट विथ यू। क्या बात है। कोई आपके साथ बिल्कुल प्लानिंग कर रहा है आपसे मिलने की, आपके साथ समय बिताने की, और आपके साथ वो डिनर डेट पे जाना चाहते हैं। बट आप ओवर एक्साइटेड मत हो जाइएगा कि सामने वाला इंसान आपको 10% दे, आप उसे 50% दे दें। यू आर गोइंग टू बाय अ न्यू हाउस। तो आप अगर घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं या बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे, हो नहीं रहा था, तो आप बहुत जल्द अपना घर खरीदेंगे। योर हार्ड वर्क एंड मैनिफेस्टेशंस आर वर्किंग नाउ सून। तो बिल्कुल मैनिफेस्टेशंस आपके काम कर रहे हैं। आपका इतना सब अबंडेंस जो आपको इतना मिल रहा है, और रीडिंग में भी इतना कुछ निकल के आया, तो जो आपने अब तक जो हार्डवर्क किए आए थे, मैनिफेस्टेशंस किए हैं, वो सब काम कर रहे हैं। आपका
मून भी अच्छा हो रहा है, जो आपने मून रिचुअल्स भी जो किए हैं वो सब काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जब डिवाइन टाइमिंग आती है तो सब चीजें अलाइन होनी शुरू हो जाती हैं, अकॉर्डिंगली सिचुएशंस वैसी क्रिएट हो जाती है। घर के खाने में बुजुर्गों के स्वाद व स्वास्थ्य का भी ख्याल रखो, आशीर्वाद मिलेगा। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है, ये जिस किसी के लिए भी है। आपके घर पे अगर बुजुर्ग हैं तो उनके खाने का भी स्वाद का भी ख्याल रखिए, ठीक है। थोड़ा स्पाइसी वगैरह उनको कम दीजिएगा। ये दिखाई दे लूंगी। धैर्य रखो, आप यूनिवर्स की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाला। क्या बात है, थैंक यू यूनिवर्स। तो आपका अगर धैर्य टूट रहा है, धैर्य खत्म हो रहा है, तो आप धैर्य रखिए और यूनिवर्स की परीक्षा पास होने के बहुत करीब है। आप उत्तीर्ण ही होंगे, पास बहुत जल्द करेंगे और आपको कंफर्मेशंस मिलने शुरू हो गए हैं। क्या बात है, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। तो लक्ष्मी नारायण का योग बन रहा है और शिव शक्ति, माँ बाबा और राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, राम सीता जी, आप जिस भी नाम से इनको पुकारें, ठीक है। और आपके जीवन में प्यार भी आ रहा है, पैसा भी आ रहा है, सब मंगल ही मंगल होगा, ठीक है। एक अदृश्य शक्ति हर पल आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है। डियर व्यूवर्स, बहुत ही डिवाइन मैसेजेस निकले हैं आपके लिए, इतने सारे डाउनलोड्स हैं और उसमें अगर ये मैसेज निकल के आ रहे हैं तो ये कोई छोटी बात नहीं है। सारे आपको ब्लेसिंग्स के ही मैसेज निकल के आ रहे हैं। तो शिव शक्ति को, लक्ष्मी नारायण जी को, आप जिस भी इष्ट को मानते हो उनको दिल से धन्यवाद करिए, ठीक है। वो आपके लिए पूरी कृपा उनकी बरस रही है आपके ऊपर। आपने बहुत झेला है, बहुत कुछ झेला है, बट आपने सच का मार्ग नहीं छोड़ा है। बहुत रोए हो, बहुत, किसी की आंखों में अभी भी आंसू आ रही है वीडियो देख के, और मैं उनकी एनर्जी पिक कर रही हूँ। मुझे बताइएगा मैंने किसकी एनर्जी पिक की है, ठीक है। देखिए यूनिवर्स की आपको कंफर्मेशन मिल रहा है। देखिए, सुन पा रहे हैं आप आवाज स्पिरिट्स की? आई लिव इन योर हार्ट। कोई बहुत भर भर के आपको प्यार लुटा रहा है, मतलब सारा प्यार, जिन्होंने अब तक प्यार एक्सप्रेस नहीं किया था आपको, अब अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे वो। एक और लूंगी, उसके बाद रीडिंग को बंद करेंगे। सेवन चक्रा बैलेंस करो, फिर खुद में बड़े परिवर्तन देखने के लिए तैयार हो जाओ। तो देखिए आपको साथ में उन्होंने बता भी दिया, जहां कहीं भी कमी आपकी तरफ से हो रही है वो भी उन्होंने बता दिया कि अपने 7 चक्रास को बैलेंस करो और फिर और बड़े परिवर्तन देखो। ये तो ब्लेसिंग्स इतनी मिल रही है, बट उसके बाद आपके जीवन में और ब्लेसिंग्स आने और परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। तो डियर व्यूवर्स, इसी मैसेज के साथ अब मैं आज की रीडिंग को खत्म करती हूँ। फिर आऊंगी किसी और नई रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।